जरा कल्पना कीजिए कि हमारे दिमाग में एक बहुत ही एडवांस्ड रिकॉर्डिंग मशीन लगी है। एक ऐसी मशीन जो हमेशा चालू रहती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी मशीन जिसका स्टॉप या पॉज बटन किसी ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। मतलब हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। चाहे हम ट्रैफिक जाम में फंस के स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मार रहे हों। सही कहा। या फिर ऑफिस में बैठकर कोई ऐसी एक्सेल शीट घूर रहे हों जिसे शायद ही कभी कोई पढ़ेगा। वो मशीन लगातार चालू है। और वो हर चीज रिकॉर्ड कर रही है। बिल्कुल, वो हमारी हर झुंझलाहट, हर उस बोरियत को रिकॉर्ड कर रही है और चुपचाप हमारे भविष्य का, हमारे स्वभाव का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ये विचार जितना दिलचस्प लगता है उतना ही डरावना भी है ना? तो आज की इस डीप डाइव में हमारे पास चर्चा के लिए कोई 1000 पन्नों का भारी भरकम ग्रंथ नहीं है और ना ही कोई बहुत जटिल रिसर्च पेपर है। जी, आज की स्रोत सामग्री देखकर कोई भी हैरान हो सकता है क्योंकि ये बस किसी मैसेजिंग ऐप से कॉपी और पेस्ट किया हुआ एक बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट है। हाँ, महज कुछ शब्द। बिल्कुल, इसमें श्रीमद् भगवद गीता के हवाले से सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी हैं। सिर्फ 2 छोटे वाक्य। हर क्षण अभ्यास है और कर्तव्य ही साधना है। बस इतना है। बस इतना ही। आज के दौर में जहां लोग रोजाना हजारों शब्दों का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड झेलते हैं, सुबह उठते ही सोशल मीडिया और न्यूज की बाढ़ दिमाग पर हमला कर देती है। हाँ, वो तो है। वहां सिर्फ ये चंद शब्द अचानक हमें रुकने पर मजबूर कर देते हैं। और सच कहूं तो यही आज का हमारा मिशन भी है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे ज्ञान के इतने छोटे संकुचित लेकिन बेहद शक्तिशाली नगेट्स किसी इंसान की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से हैक कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे महज कुछ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वे हमारी रोजमर्रा की उबाऊ भाग दौड़ को एक बिल्कुल नया और गहरा अर्थ दे सकें। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली पंक्ति कहती है, हर क्षण अभ्यास है। इन 4 शब्दों का वजन महसूस कीजिए। हर क्षण मतलब हर एक पल, और अभ्यास यानी हमारी प्रैक्टिस। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ये पंक्ति मानव मन के काम करने के तरीके या कहें तो हमारी न्यूरोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी सत्य को उजागर करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब लोग अभ्यास या प्रैक्टिस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही सीमित और तयशुदा परिभाषा उभरती है। हाँ बिल्कुल। अगर हम एक उपमा के जरिए सोचें तो हम आमतौर पर अभ्यास को एक कैलेंडर इवेंट की तरह देखते हैं। हाँ, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हो। सही कहा। जैसे एक संगीतकार का शाम को 1 घंटा गिटार का रियाज करना, या किसी एथलीट का सुबह उठकर ट्रैक पर पसीना बहाना। हाँ, एक खास समय और जगह। बिल्कुल। हम मानते हैं कि अभ्यास कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए हमें एक खास ड्रेस पहननी पड़ती है, एक खास जगह जाना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, हाँ, और हम वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं। लेकिन ये स्रोत तो कुछ और ही कह रहा है। एकदम अलग बात कह रहे ये कह रहा है हर क्षण, मतलब कोई ब्रेक नहीं है। हैं। ये सचमुच एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा दिमाग कभी ऑफ नहीं होता। कभी नहीं। कभी नहीं। हमारी चेतना कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसके शटर रात को गिर जाते हो। हाँ। हम जो भी करते हैं, जो भी महसूस करते हैं या जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं, दिमाग उसे रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल। हमारा दिमाग लगातार उसी के अनुसार खुद को ढाल रहा होता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग हर पल नए कनेक्शंस बना रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, मतलब मान लीजिए हम बस सोफे पर लेटकर लगातार 2 घंटे तक सोशल मीडिया पर बेमतलब के वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ। तो क्या तब भी हम किसी न किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं? 100%। उस समय हम ध्यान भटकाने का अभ्यास कर रहे हैं। बाप रे। हाँ, हम अपनी एकाग्रता को तोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो किसी भी एक चीज पर 10 सेकंड से ज्यादा टिक कर ना रहे। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब हम अनजाने में ही अपना नुकसान कर रहे हैं। ये डरावना इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी तय कर देता है। मान लीजिए कोई इंसान सुपरमार्केट की लाइन में खड़ा है। वो लंबी और उबाऊ लाइन। हाँ, और उसके आगे खड़ा व्यक्ति बिल चुकाने में बहुत समय लगा रहा है। अब पीछे खड़े इंसान के पास 2 विकल्प हैं। ओके। या तो वो मन ही मन झुंझुलाए, उस आगे वाले व्यक्ति को कोसे और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा ले, जो कि ज्यादातर लोग करते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो दरअसल क्रोध और अधीरता का अभ्यास कर रहा है। वो अगली बार के लिए खुद को और ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहा है। लेकिन अगर वो वही समय एक लंबी सांस लेने में और शांति से इंतजार करने में लगाता है, तो वो धैर्य का अभ्यास कर रहा है। एकदम सही, वो अपने दिमाग को शांत रहना सिखा रहा है। मतलब कोई भी पल तटस्थ या न्यूट्रल नहीं होता। हम कभी भी खाली नहीं बैठे होते हैं। बिल्कुल नहीं। हम अनजाने में ही सही हर पल खुद का एक नया वर्जन तैयार कर रहे होते हैं। यही इस पंक्ति का मर्म है। ये एक तरह से लगातार जागरूक रहने का बहुत बड़ा आह्वान है। हाँ, एक वेकअप कॉल की तरह। सही कहा। ये याद दिलाती है कि हमारी आदतें कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हम जिम में या किसी क्लासरूम में छोड़कर आ जाते हैं। इसलिए हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि इसी पल कोई भी बातचीत सुनते हुए या इसके बाद की जाने वाली किसी भी गतिविधि में वो किस चीज का अभ्यास कर रहा है। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है। मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट। बिल्कुल है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका समय बर्बाद हो रहा है। हम सोचते हैं कि जब वो ड्रीम जॉब लगेगी या जब वो खास प्रोजेक्ट शुरू होगा, तब असली जिंदगी शुरू होगी। हाँ, तब तक का समय तो बस एक उबाऊ इंतजार है। लेकिन ये विचार तो उस इंतजार के समय को भी अभ्यास का मैदान बना देता है। और यहीं पर ये विचार सबसे ज्यादा सशक्त साबित होता है। जब हर क्षण अभ्यास है तो जीवन का कोई भी हिस्सा वेस्ट या बेकार नहीं है। हर चुनौती, हर उबाऊ काम, हर देरी दरअसल हमें किसी न किसी गुण को निखारने का मौका दे रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा हर पल किसी न किसी चीज के अभ्यास में बीत ही रहा है तो दिमाग में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि हमें आखिर किस चीज का अभ्यास करना चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर ये रिकॉर्डिंग मशीन हमेशा चालू है तो हम इसमें कौन सा डेटा फीड करें? और मुझे लगता है कि ये सवाल स्वाभाविक रूप से हमें हमारे स्रोत की दूसरे पंक्ति की ओर ले जाता है, जो कहती है कर्तव्य ही साधना है। हाँ, कर्तव्य ही साधना है।
मुझे लगता है ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं। बिल्कुल है। पहली पंक्ति हमें स्थिति की गंभीरता बताती है कि हम हमेशा कुछ न कुछ बन रहे हैं। और दूसरी पंक्ति हमें एक दिशा देती है कि हमें क्या बनना चाहिए और अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। एकदम सटीक। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कहूँ कि एक आम इंसान के नजरिए से इसे चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए क्या शंका है? अगर हम इन दोनों शब्दों कर्तव्य और साधना को देखें तो रोजमर्रा की दुनिया में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। मतलब इनका कोई मेल ही नहीं है। ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगे? देखिए, आमतौर पर कर्तव्य या ड्यूटी को एक बहुत ही नीरस और बोझिल शब्द माना जाता है। एक जिम्मेदारी की तरह। हाँ, कर्तव्य का मतलब है वो काम जो हमें करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जैसे EMI चुकाने के लिए सुबह 9 से 5 की वो नौकरी करना जो शायद हमें पसंद भी नहीं है। बिल्कुल। या फिर घर के सिंक में पड़े हुए कल रात के जूठे बर्तन धोना। कोई भी इंसान सुबह उठकर उत्साह से ये नहीं कहता कि वाओ, आज मुझे घर का कूड़ा बाहर निकालना है, ये मेरा परम कर्तव्य है। सही बात है। ये सब बहुत उबाऊ लगता है। ये बात सच है कि लोगों ने कर्तव्यों को केवल जिम्मेदारियों के एक सूखे पुलिंदे में बदल दिया है, बस एक चेकलिस्ट बना दी है। और दूसरी ओर जब लोग साधना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही पवित्र, शांत और रहस्यमयी छवि बनती है। हाँ, एक आध्यात्मिक छवि। ऐसा लगता है जैसे साधना करने के लिए किसी इंसान को इस सांसारिक शोर शराबे से दूर हिमालय के किसी शांत कोने में जाना होगा। वहां अगरबत्ती की महक होगी, ध्यान होगा और कोई तनाव नहीं होगा। तो आपका सवाल ये है कि ये दोनों कैसे जुड़ते हैं? बड़ा सवाल यही है, ये स्रोत इन दो बिल्कुल विपरीत लगने वाले विचारों को एक साथ कैसे जोड़ रहा है? बॉस की डांट खाना या ट्रैफिक में गाड़ी चलाना साधना कैसे हो सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये छोटी सी पंक्ति काम और आध्यात्मिकता को देखने के हमारे पूरे नजरिए को पलट देती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहाड़ों पर या किसी विशेष आश्रम में ही पाई जाती है। तो फिर ये कहाँ पाई जाती है? एक्सेल शीट में? शायद एक्सेल शीट में ही। ये पंक्ति कहती है कि जीवन में इस वक्त जो भी जिम्मेदारी हमारे सामने खड़ी है, चाहे वो कितनी भी साधारण या नीरस क्यों न हो, उसी काम के भीतर हमारी आध्यात्मिक प्रगति छिपी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति घर की सफाई कर रहा है या वहीं सिंक में पड़े बर्तन धो रहा है, वो साधना कैसे बनी? बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई इंसान बर्तन धोता है तो आमतौर पर उसका दिमाग कहाँ होता है? शायद वो सोच रहा होता है कि कितनी जल्दी काम खत्म हो जाए। बिल्कुल, वो सोच रहा होता है कि ये काम जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं टीवी देख सकूं, या वो कल ऑफिस में हुई किसी बहस को याद करके गुस्सा हो रहा होता है। हाँ, हम सब ऐसा करते हैं। मतलब उसका शरीर किचन में है लेकिन उसका मन कहीं और है। यही वो चीज है जो काम को बोझ बनाती है, हमारा उस काम का विरोध करना। अच्छा, मानसिक तौर पर वहां ना होना। सही कहा। लेकिन अगर वही इंसान बर्तन धोते समय पूरी तरह से उसी पल में मौजूद हो जाए, मतलब सिर्फ पानी की गर्माहट महसूस करना और उसी काम पर फोकस करना। बिल्कुल, जब हम उस काम को पूरी सजगता के साथ करते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना ये सोचे कि ये काम मेरे स्तर से नीचे है या उबाऊ है, तो क्या होता है? तो वो काम केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाता, वो एकाग्रता का, अहंकार को मिटाने का और वर्तमान में जीने का एक अभ्यास बन जाता है। कार नहीं है, साधना अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने की कला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात काम के प्रकार के बारे में नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके और उसके पीछे की नीयत के बारे में है। एकदम सही। हम क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हम उसे कैसे कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। अगर इसे एक और उदाहरण से समझे, मान लीजिए कोई शिक्षक है और वो क्लास में सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे महीने के अंत में वेतन चाहिए, तो वो सिर्फ एक ड्यूटी निभा रहा है जो जल्दी ही उसे थका देगी। हाँ, वो बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो ये मानकर पढ़ाता है कि ये ज्ञान बांटना और उन बच्चों का भविष्य संवारना ही इस ब्रह्मांड में उसका सबसे पवित्र काम है, तो वो साधना बन जाता है। सच में? काम वही है, समय वही है, लेकिन गुणवत्ता और मानसिक शांति का स्तर जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। पर यहाँ एक और व्यावहारिक सवाल उठता है। जी, पूछिए। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी नौकरी में है जहाँ उसका शोषण हो रहा है या कोई काम सच में उसके लिए हानिकारक है, तो क्या ये दर्शन उसे दब्बू या शांत बना देगा? क्या वो बस ये मान लेगा कि यही मेरी साधना है और मुझे बस इसे चुपचाप सहते रहना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर इस तरह के दर्शन को गलत समझा जाता है। कर्तव्य ही साधना है का मतलब अन्याय सहना या यथास्थिति से समझौता करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका सही मतलब क्या है उस स्थिति में? इसका मतलब है कि आप जो भी करें पूरी ईमानदारी से करें। अगर वर्तमान स्थिति में आपका कर्तव्य एक नई बेहतर नौकरी खोजना है या किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना है, तो वो नई नौकरी खोजना या आवाज उठाना ही आपकी नई साधना बन जाता है। साधना का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि हर काम को पूरे होश और निष्ठा के साथ करना है। ये बात सच में बहुत गहरी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, अगर हर पल अभ्यास है और हमारे सामने खड़ा हर साधारण काम ही हमारी साधना है, तो ये सब मिलकर एक इंसान की जिंदगी को व्यावहारिक रूप से कैसे बदल सकता है? ये बदलाव जीवन से दो सबसे बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। कौन सी बीमारियां? तनाव और बोरियत, स्ट्रेस और बोरियत। आज के तेज तरार दुनिया में लोग सबसे ज्यादा इसी का शिकार है। सच कहा। लोग हमेशा वीकेंड का इंतजार करते रहते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम बस किसी तरह समय काटते हैं कि कब छुट्टी का दिन आए और हम असली जिंदगी जी सकें। यही तो समस्या है। हम अपने जीवन के 5 दिन सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें ड्यूटी या बोझ मानते हैं। बिल्कुल। तनाव तब पैदा होता है जब हम उस चीज का विरोध करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। और बोरियत तब आती है जब हमें लगता है कि हमारे रोजमर्रा के कामों में कोई गहरा अर्थ नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन दोनों वाक्यों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो ये वीकेंड का इंतजार खत्म हो जाता है। ठीक कहा, क्योंकि तब वो व्यक्ति समझ जाता है कि उसे आध्यात्मिक शांति या जीवन का अर्थ खोजने के लिए किसी विशेष दिन या किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। हाँ। उसका वो साधारण सा दिखने वाला सोमवार का दिन, उसकी वो सुबह की लोकल ट्रेन की यात्रा,
उसका अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब कुछ एक पवित्र यात्रा का हिस्सा बन जाता है। सच में। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सच में अपने जीवन के इस साधारणपन को गले लगाने के लिए तैयार हैं? ये सवाल थोड़ा चुभने वाला है, क्योंकि अक्सर हम खुद को बहुत स्पेशल मानना चाहते हैं। हाँ, ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ नाटकीय होना चाहिए, और ये विचार कह रहा है कि जो काम अभी तुम्हारे हाथ में है उसे ही महानता से करो। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी सुंदरता भी। ये अहंकार को तोड़ता है। बिल्कुल। ये याद दिलाना कि जब हम बहुत थके हुए हों और हमें घर का कोई आखिरी काम निपटाना हो, तो झुंझलाने के बजाय ये सोचना कि ये मेरी साधना का हिस्सा है, इसके लिए बहुत गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है। ये सच में हमारे पूरे नजरिए को बदल कर रख देने वाला है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव का सार निकालें, तो हमारे उस छोटे से पेस्ट किए हुए टेक्स्ट से दो बहुत ही स्पष्ट और जीवन बदलने वाली बातें सामने आती हैं। जी। पहली बात यह है कि सीखने और खुद को ढालने की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। हमारे दिमाग में कोई पॉज बटन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम ट्रैफिक में हो, सो रहे हो या काम कर रहे हो, हमारा हर पल, हर विचार, हर प्रतिक्रिया दरअसल एक अभ्यास है। हम लगातार वो इंसान बन रहे हैं जो हम बार बार करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमें अपने जीवन के अर्थ या आध्यात्मिक शांति को तलाशने के लिए अपनी वर्तमान जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमारी वर्तमान जिम्मेदारियां, हमारे रोजमर्रा के वे काम जिन्हें हम अक्सर उबाऊ, साधारण या बोझिल समझते हैं, अगर उन्हें सही नियत और पूरी सजगता के साथ किया जाए तो वही हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरियों, घरेलू जिम्मेदारियों और अनगिनत कर्तव्यों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। ये उन्हें ये देखने का एक नया चश्मा देता है कि वे कोई मशीन नहीं है जो बस रोजाना एक ही अंधहीन चक्र में घूम रहे हैं, बल्कि वे एक बहुत ही गहरे और अर्थपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा हैं। उनका हर छोटा बड़ा काम मायने रखता है। ये उन्हें ये महसूस करने में मदद करता है कि उनका कार्य क्षेत्र ही उनका आश्रम है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन वैचारिक यात्रा को खत्म करने से पहले इन दोनों सिद्धांतों पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। एक ऐसा विचार जो शायद इस पूरी चर्चा को एक नया ही मोड़ दे सकता है। आम के समय को तो समझ गए, लेकिन उस समय का क्या जब हम सच में थक चुके होते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जब हम सोफे पर पड़े होते हैं या सिर्फ आराम कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कोण है। अगर हम ये माने कि हमारे शरीर और दिमाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अगले दिन के कामों को फिर से पूरी निष्ठा से करने के लिए विश्राम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो क्या खुद को ऊर्जावान बनाए रखना और अपनी मानसिक शांति के लिए आराम करना भी हमारा एक कर्तव्य नहीं बन जाता? और अगर आराम करना, खुद को रिचार्ज करना भी जीवन के प्रति हमारा एक आवश्यक कर्तव्य है, तो फिर विचार करने वाली बात यह है कि क्या वो विश्राम का क्षण, वो गहरी नींद या वो शांति से बैठकर चाय पीने का खाली समय, क्या वो भी हमारी साधना का ही एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है? ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या हम आराम को भी उतनी ही निष्ठा, उतने ही ध्यान और सबसे जरूरी बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के कर सकते हैं जैसे हम कोई अन्य कर्तव्य निभाते हैं? शुरुआत में हमने यही कहा था कि कैसे कभी-कभी एक छोटे से टेक्स्ट या सिर्फ चंद शब्दों में इतना गहरा दर्शन छिपा हो सकता है कि वो हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही हैक कर ले। सच में ज्ञान की यह एक छोटी सी बूंद हर क्षण अभ्यास है, कर्तव्य ही साधना है, निश्चित रूप से उसी क्षमता की है। जो भी इस चर्चा को सुन रहा है, शायद अब वो अपने जीवन के उन उबाऊ लगने वाले पलों को, उन एक्सेल शीट्स को और सिंक में पड़े बर्तनों को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देख पाएगा। बिल्कुल। और शायद वो हर पल ज्यादा जागरूक रह पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खुद से हर पल ये पूछ पाएगा कि इस क्षण वो किस चीज का अभ्यास कर रहा है। इसी विचार और इस नए नजरिए के साथ हम आज की अपनी गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।